एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने सलाह दिया, श्री कृष्ण का पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसने लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदा और घर लाया। उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। सालों बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर दूसरे दोस्त ने कहा, तुम दुर्गा मां की पूजा करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन वह दुर्गा मां की मूर्ति घर लाया और लड्डू गोपाल को वहीं पास में एक दीवार पर रख दिया और दुर्गा मां की पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उसके मन में ख्याल आया, जो मैं दुर्गा मां की पूजा कर रहा हूं, जो धूप अगरबत्ती लगा रहा हूं, उनकी खुशबू तो लड्डू गोपाल ही सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूं, लड्डू गोपाल का मुंह कपड़े से ढक देता हूं ताकि वह दुर्गा मां का पूजा किया हुआ धूप अगरबत्ती का खुशबू उनके नाक और मुंह में न जाए। जैसे ही वह कपड़े से भगवान के मुंह को ढकने लगा, भगवान ने उसके हाथ पकड़ लिया। वह हैरान हो गया और कहा, प्रभु, मैं इतने दिनों से आपका पूजा कर रहा था, तभी आप नहीं आए, और आज कैसे आ गए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इतने दिनों तुम मुझे एक मूर्ति समझकर पूजा कर रहे थे, किंतु आज तुम्हें यह समझ आया, मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं, मैं सांस भी लेता हूं, इसीलिए मैं आज प्रकट हो गया। एक बार यशोदा मैया यमुना नदी में दीप दान कर रही थी। जब वह दीप प्रवाहित कर रही थी, तब उन्होंने देखा एक भी दीपक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब ध्यान से उन्होंने देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी से सारे दीपक को जल से बाहर निकाल रहे थे। यशोदा मां ने कहा, कान्हा, लल्ला, तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने कहा, मैया, यह सब डूब रहे हैं, मैं इन्हें बचा रहा हूं। कान्हा की बातें सुनकर यशोदा मैया हंसने लगी और बोली, लल्ला, तुम किस किस को बचाओगे? यह सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैया, मैं सबको तो नहीं कह सकता, पर जो मेरे तरफ आएगा मैं उसे जरूर बचाऊंगा। इसीलिए हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए और सदा ही उनके चरणों में रहना चाहिए।